नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अफलातून के नाती। स्नेहा जब भी खाने में कुछ अच्छा व्यंजन बनाती तो बच्चे और स्नेहा की सासू माँ सुषमा स्नेहा की तारीफ करते नहीं थकते। उस पर स्नेहा के पति रवि का कहना होता, अरे यह तो कुछ भी नहीं, इससे अच्छा तो मैं बना लूं। इतना सुन बच्चे कहते, वाह पापा, यू आर ग्रेट। तो अब की बार संडे के दिन पापा आप ही ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे बनाना। रवि भी खुश होकर कहते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगा। अरे उंगलियां चाटते रह जाओगे। इतना कहने मात्र से बच्चे रवि को पप्पियां करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह रोज रोज की बातें थी। इन रोज रोज की बातों से स्नेहा को चिढ़ होने लगी। करना धरना तो कुछ है नहीं रवि को, बस डींगे हाँकनी है। कहावत है, पति के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। पता नहीं कैसा पेट है इनका, दो बोल तारीफ के नहीं निकलते मेरे लिए। शनिवार के दिन सुषमा जी ने स्नेहा से कहा, बेटी चने भिगो दे, कल रवि को छोले भटूरे बनाने हैं। इस पर स्नेहा ने कहा, मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं, रवि ने वादा किया है, रवि का काम है, रवि जाने। सासू माँ चुप हो गई। इतना जरूर कहा, अरे बेटी ना समझी की बातें हैं। सासू माँ की बात सुनकर स्नेहा ने चुपचाप चने भिगो दिए। अगले दिन सुबह के समय स्नेहा ने अपने लिए चाय बनाई और टीवी के सामने सोफे पर बैठी चाय पीने लगी। चाय पी तो रही थी, लेकिन मन ही मन बड़बड़ा भी रही थी कि अभी तक सोए पड़े हैं जनाब। देखती हूँ छोले भटूरे का मुहूर्त कब निकलेगा। बच्चे पिंकी और नमन रात से ही अगले दिन के इंतजार में थे कि कल हम छोले भटूरे खाएंगे। जनाब को कोई चिंता ही नहीं कि उन्होंने बच्चों से छोले भटूरों का वादा किया है। यह सब देखते हुए स्नेहा ने रसोई में जाकर कुछ तैयारी कर दी थी कि बच्चे उठते ही छोले भटूरे खाना चाहेंगे। एकदम से कैसे मैनेज होगा। सुषमा जी ने देखा रवि बेटा सोया हुआ है। यह सोच रवि को उठाने चली गई और छोले भटूरे का वादा याद दिलाया। रवि झुंझलाकर बोला, ओफो माँ, सोने दो, एक इतवार का दिन ही तो मिलता है आराम से सोने के लिए। कौन सी ऐसी आफत आ गई, बच्चों को छोले भटूरे ही तो खाने हैं, स्नेहा से कह दो, वह बना देगी। बच्चों से तुमने वादा किया था बेटा, माँ सुषमा ने याद दिलाया। रवि ने सुनी अनसुनी कर सिर दूसरी ओर घुमा लिया। स्नेहा ने सब सुन लिया था। मन ही मन बड़बड़ाई कि कहते हैं छोले भटूरे बनाऊंगा, उंगली चाटते रह जाओगे। नापते हैं 100 गज, फाड़ते हैं 1 गज। अजी 1 गज भी किसके। स्नेहा कहती हुई किचन में छोले भटूरे बनाने चली गई। बच्चों ने सोकर उठने के बाद ब्रश किया। बाहर आकर देखा पापा तो कहीं नजर नहीं आ रहे और मम्मी किचन में लगी हुई हैं। बच्चों ने जानना चाहा, मम्मी छोले भटूरे का क्या हुआ। स्नेहा बोली, जाओ जाकर पूछो अपने ग्रेट पापा से, मैं तो कर ही रही हूँ, थोता चना बाजेगा ना। बच्चों ने इधर उधर नजर की तो पता चला कि पापा जान तो सोए हुए हैं। पिंकी और नमन अपना सा मुंह लेकर रह गए। जाकर देखा दादी सोए पापा को उठाने में लगी हैं।
और पापा हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। बच्चों ने सोचा मम्मी का गुस्सा तो लाजमी है। बच्चे मम्मी के पास आए और कहा, मम्मी जब नाश्ता बन जाए तो टेबल पर लगा देना, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। स्नेहा ने नाश्ता तैयार कर टेबल पर लगा दिया। मम्मी आप भी आओ ना हमारे साथ। हाँ बेटा मैं भी आ जाऊंगी, पहले दादी माँ को तो बुला लो। बच्चे माँ से बात कर ही रहे थे कि रवि माँ से उठ आए और यह देख टेबल पर नाश्ता लगा है और बच्चे माँ का इंतजार कर रहे हैं। रवि कह बैठे, वाह बेटा अकेले अकेले, वो वादा भूल गए जो हमने किया था। पूरे सप्ताह में सिर्फ रविवार का दिन ही तो मिलता है जब हम सब इकट्ठे बैठकर गपशप करते हुए डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाने का, और छुट्टी के दिन हम सब कैसे एंजॉय करेंगे यह डिस्कस करने का। ऐसा करने से आपस में प्यार बढ़ेगा और एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिलेगा। कहा था या नहीं? बच्चों ने कहा, हाँ पापा वो तो ठीक है। पहले ये बताओ कि आपने जो वादा किया था आपके उस वादे का क्या हुआ? रवि होठ पिचकाकर बच्चों की शक्ल देखने लगे और बच्चों ने पापा से इतना कह मम्मी की ओर मुखातिब होकर कहा, वाह मम्मी छोले भटूरों में मज़ा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है मम्मी डार्लिंग। इतना सुनते ही रवि बोले, अरे यह तो कुछ भी नहीं, इससे अच्छा तो। बात पूरी भी नहीं हुई, स्नेहा से नजरें मिली और शब्द मुंह में ही रह गए। इसी बीच सासू माँ बोल पड़ी, बस बहुत हो गया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना छोड़ दो अब। अफलातून के नाते आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।